जय हिंद दोस्तों आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रक्षा सचिव तथा विदेश सचिव माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर भारत में हैं, दिल्ली में हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि 2+2 की बैठक चल रही है। आप ये सोच सकते हैं कि आज इसके विषय में बात करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि 2+2 की बैठक तो रूटीनली होती रहती है। भारत और अमेरिका लगातार नजदीक आ रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की बैठकें होती रहती हैं। क्या इसका महत्व है? महत्व है। और मुझे लगता है जो बात आप सोच रहे हैं कि इसका अभी क्या महत्व है, तो रूटीन एक्सरसाइज है। शायद बहुत सारे टीवी स्टूडियोज में भी यही सोचा जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे चैनल्स को देखा, कोई भी इसके इम्पोर्टेंस के विषय में डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं सोचा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है भारत के लिए और हमारी विदेश नीति के लिए, और एक व्यापक मैसेज जो जा रहा है दुनिया भर में, एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग सोच नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूं और इसी के लिए हम बात कर रहे हैं। देखिए, 2+2 की बैठक पहले भी हुई है, लेकिन जो अभी जिस टाइम फ्रेम में हो रही है उसका इंपॉर्टेंस है। आज से ठीक एक हफ्ते के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में आखिरी वोटिंग हो जाएगी। बहुत सारे पोल्स में आ रहा है, ओपिनियन पोल्स में आ रहा है कि शायद जो बिडेन अगले राष्ट्रपति हो जाए। हो सकता है कि ओपिनियन पोल गलत भी हो, क्योंकि पिछली बार भी ये आ रहा था कि हिलेरी क्लिंटन बन रही हैं, लेकिन बने थे डोनाल्ड ट्रंप। तो हो सकता है इस बार भी वैसा हो। तो जब चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, एक हफ्ता फाइनल वोटिंग में है, कोरोना का कालखंड चल रहा है, वर्चुअल बैठकों का एक रूटीन बन चुका है। वह सब छोड़कर, चुनाव छोड़कर, वर्चुअल बैठक छोड़कर फिजिकल बैठक करने मार्क एस्पर और माइक पोम्पियो आदि दुनिया क्रॉस करके वॉशिंगटन से दिल्ली क्यों आए हैं? और जो आए हैं इसका बहुत बड़ा संदेश है। सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि अमेरिका में एक बाईपार्टीसियन कॉन्सेंसस बन चुके हैं, डेमोक्रेट्स में भी और रिपब्लिकन्स में भी, कि भारत को एक अलाय की तरह उनको देखना है। अब चाहे फिर व्हाइट हाउस में जो बिडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा मैसेज ये दुनिया भर को भी जा रहा है, चाइना को भी जा रहा है, दूसरे देशों को भी जा रहा है कि भारत और अमेरिका अब करीबी अलाय हैं। प्रशासन किसी का भी हो, ट्रंप का हो या जो बिडेन का हो, इसमें परिवर्तन नहीं होना है। ये एक बड़ा संदेश है और चाइना को यह संदेश देना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स भी, और ये संदेश जा रहा है, अच्छी बात है। अब इस पे बहुत सारे दोस्त हमारे ये पूछ सकते हैं कि क्या हम अमेरिका के इतने निकट आ रहे हैं, कई उनके साथ हम बहुत सारे पैक्ट साइन करते हैं, अभी बेका होता है, नहीं होता है, होगा तो मैं उस विषय पे आपसे डिटेल में अलग से वीडियो में बना के बात करूंगा कि बेका का इंपॉर्टेंस क्या है, उससे भारत को क्या लाभ मिल सकता है। लेकिन इतने सारे जो हम समझौते कर रहे हैं, साइन करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, क्या इससे हमारी विदेश नीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, विदेश नीति की स्वतंत्रता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? बहुत से लोग ये बात पूछते भी हैं हमसे। देखिए, आप ये बताइए कि विदेश नीति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं? इसका सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है? इसका सबसे बड़ा पैमाना होता है कि जब आप अपने देश की भूमि की सुरक्षा कर सकें और जो भी देश आपकी देश की भूमि के ऊपर निगाह डालता है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकें, उसके खिलाफ आप अलायंस बना सकें, आप उसके खिलाफ बात कर सकें, आप उसको नुकसान पहुंचा सकें। सबसे बड़ी स्वतंत्रता का पैमाना यही होता है। आज जब चीन हमारी बॉर्डर पर फौज इकट्ठी करके बैठा है, उसकी नजर किस चीज पे है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो विदेश नीति की स्वतंत्रता इसी को कहेंगे, और सबसे बड़ा मार्क वही है कि आप चीन के दुश्मन के दुश्मन के दुश्मनों के साथ दोस्ती कर सको, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र देश ही वह कृत्य कर सकता है। आप ये सोचिए, दुनिया के इतने सारे देश जो चीन के कर्ज में डूबे हुए हैं, क्या वे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा जो पैमाना है वह यही है कि चीन के जो दुश्मन हैं उनसे हम दोस्ती कर सकें। तो हमारी अमेरिका के साथ बढ़ती दोस्ती, क्वाड के मेंबर्स के साथ बढ़ती दोस्ती हमारी विदेश नीति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पैमाना है।
अच्छा, अब बात यदि हम करें 90 के दशक की, तो 90 के दशक में यूएसएसआर का पतन हुआ और दुनिया बायपोलर से यूनिपोलर बन गई। अब यूनिपोलर दुनिया में यही होता है कि जो एक ही यूनिपोल है, जो कि उस समय अमेरिका था, जब वह सबसे बड़ी शक्ति एक ही होती है दुनिया में, तो फिर जो उसके अलायंस होते हैं उनकी विदेश नीति को वही डायरेक्ट करता है। तो इसलिए भारत के लिए उस समय आवश्यक था कि हम एक अमेरिका से भी दूरी बनाकर रखें ताकि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रख सकें, और हमने वह किया। उस समय वह हमारे राष्ट्रहित में था। इसके पहले आप जाएंगे यदि, तो आप देखेंगे कि 62 का जब युद्ध हुआ था चाइना के साथ, तब चाइना ने, जब यूएसएसआर ने कहा था कि चीन हमारा भाई है और भारत हमारा दोस्त है, उसके बाद नेहरू जी ने जॉन एफ कैनेडी के निकट जाने की कोशिश की। उसके बाद यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य गिरता गया, उनका निधन हो गया। फिर उसके बाद स्थिति यह बनी कि पाकिस्तान जो था वो अमेरिका का एक अलाय बन चुका था तब तक। तो राष्ट्रहित इसी में था कि भारत की दोस्ती यूएसएसआर से हो, तो हमने भारत ने दोस्ती रखी, कई पैक्ट साइन किए यूएसएसआर के साथ, और उसका हमको लाभ भी मिला। अब जो दुनिया है वह मल्टीपोलर है, ना यूनिपोलर है ना बायपोलर है। उसके एक पोल हम भी हैं, लेकिन एक और उभरता हुआ बड़ा पोल जो है वह चाइना का है। और चाइना से जितने भी पक्ष परेशान हैं, चाहे वह जापान हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, वे सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इसी को कहते हैं नेचुरल अलायंस, स्वाभाविक मित्रता। स्वाभाविक मित्रता वही होती है जिसमें मित्रता करने वाले, अलायंस करने वाले सभी पक्षों के म्यूचुअल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो म्यूचुअल इंटरेस्ट पे चलती है। ये कोई परोपकार का काम नहीं होता है फॉरेन पॉलिसी में। तो आज के समय चाहे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, और मैं कहता हूं कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि साउथ कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब भी अलायंस करेंगे एक साथ। और जिस प्रकार से क्वाड का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन चल रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पहले आप देखिए ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार से पीठ दिखाकर भाग जाता था क्वाड के नाम पर, भारत भी थोड़ा बैक स्टेप लेता था, लेकिन अब क्या सब फ्रंट में आके खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि सबका एक ही कॉमन एनिमी है जिसका नाम चाइना है। तो मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर मैं वापस कह रहा हूं कि विदेश नीति की स्वतंत्रता उसी को कहते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ रहें और अपने दुश्मन के जो दुश्मन है उसको आप अपना दोस्त बना सके, क्योंकि कोई भी स्वतंत्र देश ही यह काम कर सकता है। तो अब जो भी होगा इस बैठक में मैं नजर बनाए हुआ हूं, एनालिसिस करके आपके सामने आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।